चैंपियंस। ओके, आज बहुत अच्छी ट्रिक सीखेंगे हम लोग। हम क्या जानेंगे, हम देखेंगे कि कैसे कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है किसी भी सॉल्ट में से। किसी भी सॉल्ट में से कोई हमारे पास सॉल्ट है, यू नो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट जो एसिड और बेस को मिलाकर बनता है। सॉल्ट जिसमें एक मेटालिक पार्ट होता है और एक नॉन मेटालिक पार्ट होता है। सॉल्ट जिसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। सॉल्ट जो पानी में जाके टूट जाते हैं। ये सब हमने सॉल्ट के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब अगर एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट को अगर मैं किसी दूसरे मेटल से ट्रीट कराता हूं, किसी दूसरे मेटल के साथ लेकर जाता हूं, तो दूसरा मेटल उस सॉल्ट के साथ क्या बिहेव करता है। लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। एक मेटल दूसरे सॉल्ट के मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। लाइक अगर हमारे पास कोई एक सॉल्ट है, मेटल, हमारे पास जो कलर चेंज कर लें, क्या कलर कर रहे हैं, ये कलर लेते। मेरे पास एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ मेटल ए। इसमें अगर मैं कोई मेटल बी डाल देता हूं, अगर मैं इसमें मेटल बी डाल देता हूं, तो कई बार क्या होता है कि ये जो बी है इसको हटा देता है। किसको? ए को हटा देता है ना, ए को हटा देता है। और मेरे पास सॉल्ट ऑफ मेटल बी आ जाता है और ए अलग हो जाता है। ऐसा होता है। और कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास सॉल्ट ऑफ मेटल पी है, उसमें मैं मेटल क्यू डाल देता हूं, तो मेटल क्यू के जाने से कोई असर नहीं होता और नो रिएक्शन पड़ी रहती है। क्यू पी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्यों कर लेता है, ये पता लगाते हैं। कैसे? ये रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब वो बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हाँ भाई हम तो फ्री हैं, कोई भी हमसे रिएक्शन करे, हम हर कंडीशन में रिएक्शन कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो रिएक्शन नहीं कर पाते, मजबूर होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, जो लेस रिएक्टिव होंगे ना वो ज्यादा स्टेबल होंगे। जो ज्यादा स्टेबल होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो लेस स्टेबल होंगे। ये से याद रखना। इस चीज को मैं बाद में कभी और समझाऊंगा फिर से, ठीक है। इस लाइन को अगर हटा के पहले सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या कि कभी कभार कुछ मेटल्स होते हैं जो किसी सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कई बार हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला सॉल्ट जो है इसमें से मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा और इस वाले सॉल्ट में से मेटल डिस्प्लेस नहीं होगा? लेट अस सी। इसके लिए आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए। हर मेटल, कौन सा मेटल कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेटल कितना हाईली रिएक्टिव है, इसके लिए हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है। हम उसको याद करते हैं। कैसे? देखो, सबसे हाईली रिएक्टिव है कौन सा मेटल? सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम। उसके बाद गलत बोला, हाँ, सबसे हाईली तो पोटेशियम है, के, ऊपर के लिखा है, के तो मुझे दिखा ही नहीं, ज्यादा ही ऊपर हो गया नहीं। ओके, तो के सबसे हाईली रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। इसीलिए जब हम सोना खरीदते हैं कई सालों तक सोना वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं आता, ना उसकी शाइन जाती है, ना उसका कलर जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? जब रिएक्शन नहीं करेगा तो इस पे, इसकी चमक पे, इसके कलर पे कोई असर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये देखो पहले, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले बड़ा आसान है। काशीनाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं। काशीनाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं। काशीनाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं। अब ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अच्छा, मेटल्स में कि हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन क्यों आ गया? हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। वो इतने कम रिएक्टिव हैं, इतने कम रिएक्शन करते हैं कि उनसे ज्यादा तो नॉन मेटल रिएक्टिव है, उनसे ज्यादा तो हाइड्रोजन रिएक्टिव है। इसलिए हाइड्रोजन को बीच में ले आए। फिर आप बोलोगे सर लिखनी तो मेटल की सीरीज है ना, तो हाइड्रोजन के पास मेटल जैसा क्या है ना? हाइड्रोजन के पास मेटल जैसा है
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रोजन अक्सर नॉन मेटल्स के पास जो वैलेंसी होती है, हर नॉन मेटल की जो वैलेंसी होती है वो माइनस में होती है, इसकी वैलेंसी प्लस में होती है। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये भी एक वजह है कि हमने मेटल की सीरीज में, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, और एक ये भी वजह है कि हम यहां से पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो नॉन मेटल से भी कम रिएक्टिव है। वो हैं ये चारों। कैसे याद करोगे? काशीनाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं, है मतलब हाइड्रोजन, काशी के पोटेशियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं सबका जरा। ठीक है, K4 पोटेशियम, तो सबसे हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम। उसके बाद रिएक्टिव है सोडियम, उसके बाद रिएक्टिव है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ओके, ध्यान देना क्या होता है, याद रखिए क्या होता है। हम अक्सर मेटल्स के पीछे यम लगाते हैं, पता है क्यों लगाते हैं? अक्सर मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिसके पीछे भी चार्ज प्लस होता है उस पर हम यम लिखते हैं। जैसे कि ये अमोनिया है, ये अमोनिया है और ये अमोनियम है। ये अमोनियम है। कैसे? ये रहा अमोनियम, ये अमोनियम है। ठीक है, ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम है, यम लगता है जिसकी वैलेंसी प्लस में होती है। मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, तो हम अक्सर मेटल्स को यम बोलते हैं। ठीक है, हमेशा मत इस चीज को रखना। इसमें देखो जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन में तो मेटल है, क्या पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हर जगह ये चीज मत अप्लाई कर देना। ठीक है, केमिस्ट्री भाई एक्सेप्शंस का भंडार है। ठीक है, तो लेट बी अवे नाउ। एल्यूमिनियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन बात हो रही थी, और ये लेड। ओ, लेड की स्पेलिंग Lead, और ये हाइड्रोजन। यहां तक तो हो गया। अब आप कहेंगे सर इसके आगे क्या? इसके आगे बाकी चार भी तो हैं। हाँ, बाकी चार हैं। इसके आगे हम चार लिख देते हैं। क्या? कॉपर, हम यहाँ लिख देते हैं कॉपर, मरकरी, आगे आओ, कॉपर, मरकरी, आगे आओ, आगे Ag फॉर सिल्वर, आओ गोल्ड। सबसे लेस रिएक्टिव होता है गोल्ड, जिसको अच्छे से याद कर लो। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस सीरीज को। टिल देन बाय।